भगवान शिव ने क्यों किया था जहर? आखिर क्यों कहते हैं भगवान शिव को नीलकंठ? तो आए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका सनातन धर्म में एक बार फिर। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के शाप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। असुरराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल बैकुंठनाथ विष्णु ही बता सकते थे। आथ ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुँचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। तब भगवान मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकटकाल है। दैत्यों, राक्षसों एवं दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम लोगों की अवनति हो रही है। किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथकर उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात बलि को बताया। असुरराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी के नेत्र से नेतंग राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, राक्षस, दानवादी ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर ली।